तुर्की और शाम में हौलनाक जिलजिले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू वर्कर्स ने जिलजिले के छठे रोज मलबे से 2 माह का बच्चा, 70 साल की खातून और 6 माह की हामला खातून को निकाल लिया। दोनों मुल्कों में जिलजिले से अमवात की तादाद 28,000 से तजावज़ कर गई। तुर्की में 24,617 और शाम में 3,574 अफराद जान से जा चुके। मुतासरीन से लूटमार और फ्रॉड करने वाले 48 अफराद गिरफ्तार। तुर्क वजारत इंसाफ ने नाकिस तामीरात में मुलव्वस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 12 अफराद को धर लिया गया। ज़िलज़िले से तुर्की में 6,000 इमारतें तबाह हुई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दोनों मुल्कों में 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन के लिए 4 करोड़ 28 लाख डॉलर की फौरी इमदाद की अपील। इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरीम नवाज के इमरान खान बरवार। कहा कि इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजिर हैं, अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना जरूरी था, वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं, उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था, उसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे। जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा, जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, गाड़ी का, औलाद का, फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। IMF के सामने इमरान खान को बिठाना चाहिए था, जिसने ये तबाही की है। मरीम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद। कहा बाबर अहमद इस कौम का बाबा ज़हमते बन गया। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया के पुष्ट पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। जराये के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक 5 असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर को तलब कर लिया। शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है, FIA ने वज़ारत दाखिला से रब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था कि ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कहा कि $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में भी शामिल थे जिसने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की। इमरान खान ने दौरान जिरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड पर डाल दी। कहा कि चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल की ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से भी इजहार लाइल्मी। कहा कि शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है। अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ है कि शौकत खानम अस्पताल का पैसा तो 2 ऑफशोर कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया गया। जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम अस्पताल के $30 लाख का हिसाब मांगते थे
तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उसी इम्तियाज हैदरी के बारे में भी ना बता सके। ये भी ना बता सके कि इम्तियाज हैदरी ने $30 लाख रियल एस्टेट के किन मंसूबों में लगाए। अदालत में ये भी तस्लीम कर दिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हद तक इज्जत का नोटिस भेजा था, उस वक्त तक $30 लाख वापस नहीं आए थे। ननकाना साहब में हुजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में बंद शख्स को घसीट कर पुलिस स्टेशन से निकाला, लाते मुक्के डंडे मार मार कर जान से मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में थाना गोमल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बन्नू में CDD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CDD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम TDP से है। लकी मरवत, DI खान और बन्नू में हमलों में मुलव्विस थे। फ्लोर मिल्स मालिकान का कल से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। 1 किलो चिकन की कीमत 600 रुपये से भी ऊपर चली गई। IMF से मुआहिदा अभी हुआ नहीं, शर्तें पूरी करने का काम शुरू हो गया। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर ₹3.39 से लेकर 18 रुपये तक इजाफा। ECC एक रोज पहले ही ₹1 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियां नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे इजाफी 65 अरब रुपए वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। माजी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जाम कमाल की हुकूमतें किसी और ने गिराई, लेकिन इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का इंकशाफ। कहा कि उन्हें नहीं मालूम आज के बाद वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, लेकिन वो इतने कमज़ोर नहीं कि इस्तीफ़ा दे दें। निकाल दिया जाए तो और बात है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बाज़ इंतज़ामी अमूर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात पहुंच गया। सिराजुल हक ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि ना जेल भरो ना बैंक भरो, आवाम का पेट भरो। आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती हो गई। PDM हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या PDM और क्या PTI, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा और अलामती धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कराची के 11 यूसीज के इंतखाबात का शेड्यूल दे। पीपल्स पार्टी MQM से धरना दिलवाना चाहती है। मुत्तहिदा से धरना नहीं दिया जा रहा था। गवर्नर को कहा हमें फेस सेविंग दें। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ आज धरना मुलतवी कर दिया। कहा कि धरना कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशक़ें खत्म होने तक मुलतवी किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम MQM को पहुंचाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मान गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान को पहले रखा।
धरने की नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। अपने मौके पर कायम हैं। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर संजीदा है। कराची पुलिस का एक एसएचओ मुबैना तौर पर अगवा भराए तावान में मुलव्विस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मारकर मगवी ज़ियाउल हक को बाजियाब करा लिया। मुलजमान ने ज़ियाउल हक को अगवा करके उसके घर वालों से 50 लाख रुपए तावान मांगा और 6 लाख रुपए में उसकी रिहाई पर राजी हो गए। खुफिया इतला पर मालूम हुआ कि मगवी तो यूसुफ प्लाजा थाने में मौजूद है। अगवा में मुबैना तौर पर एसएचओ इमरान मुलव्विस था, जिसे 3 रोज पहले यूसुफ प्लाजा थाने से हटा दिया गया था। साबिक एसएचओ और उसके साथियों की तलाश जारी। सांगड़ के करीब टंडो आदम से कराची जाने वाली मुसाफिर बस में डकैती की वारदात। 5 डाकुओं की 40 से ज्यादा मुसाफिरों से लूटमार, लाखों रुपए, जेवरात और मोबाइल फोन छीन लिए। मुसाफिरों का एहतजाज। कराची की सपूरा चुरंगी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक अरशद का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, चंद रोज से लापता था। पापोश नगर से इंसानी धड़ और दीगर अज़ा मिलने के केस में अहलिया मुलव्विस घर से गायब हो गई, तलाश जारी। शाह लतीफ टाउन में सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर से असला गायब, 4 रुकनी पुलिस तहकीकाती कमेटी कायम। सिक्योरिटी कंपनी से 31 जनवरी को मुख्तलिफ इक़साम के जदीद हथियार मुबैना तौर पर लूट लिए गए थे। अमेरिका के बाद कनाडा में भी नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराया गया। ऑब्जेक्ट को अलास्का की सरहद के करीब यकून के इलाके में गिराया गया। कैनेडियन वजीर आज़म ट्रूडो ने कहा है कि अमरीकी और कैनेडियन तैयारों ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अमरीकी F-22 तैयारे ने नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराया। कैनेडियन फोर्सेज नाकाबिल शनाख्त शय की वाक़यात को ढूंढेंगी और जायजा लेंगी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी रियासत अलास्का में भी एक नाकाबिल शनाख्त ऑब्जेक्ट को गिराया गया था। इससे पहले अमरीका ने चीनी गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बाद अमरीका चीन सिफारती तनाव बढ़ गया है। गुमनाम पाकिस्तानी ताजिर ने तुर्की के ज़िलज़िला ज़दगान के लिए 8 अरब रुपए का आतिया दे दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में तुर्की के सिफारतखाने जाकर 3 करोड़ डॉलर की इमदाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके पाकिस्तानी ताजिर के इक़दाम को सराहा। तुर्की और शाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया का तैयारा 94 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शामी हमसफ़र हुसैन आर्नोस से टेलीफोनिक रब्ता। हुसैन आर्नोस की बहन, 11 बच्चों, पोतों और नवासों की ज़िलज़िले में हलाकत पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने शाम में ज़िलज़िले के जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। तमाम किस्म के वीज़ा होल्डर उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज उम्रा का कहना है कि ख़वातीन के लिए महरम होने की शर्त ख़त्म कर दी गई। पेंशन इस्लाहात के खिलाफ फ्रांस भर में मुजाहरे, जलाओ खिलाओ। पेरिस में 5 लाख अफराद का मार्च, गाड़ी और कचरे के डब्बे जला दिए। मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज, 50% वफात से मंसूब। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का हुकूमत से पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 बरस ना करने का मुतालबा। निचले तबके की जगह अमीरों पर टैक्स लगाकर बजट इस्लाहात करने पर जोर। मुजाहिरीन ने सदर मैक्रो को खबरदार किया कि पेंशन मंसूबा वापस न लिया गया तो पहली हड़ताल 16 फरवरी को होगी। 7 मार्च से मुल्क भर में पहिया जाम कर दिया जाएगा। कराची में जामिया बनूरिया आलमिया के तहत सालाना तकरीब और गैर मुल्की तलबा का कन्वेंशन हुआ। अमेरिका और सऊदी अरब समेत 23 ममालिक के 74 तलबा को असनाद अदा की गई। गैर मुल्की तलबा ने 6 साल दर्स निज़ामी फ़िक़ा और दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल की। तकरीब में इस्लामी ममालिक के काउंसिल जनरल्स और गवर्नर्स समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कराची आर्ट्स काउंसिल ने लाहौर में लिटरेचर का मेला सजा दिया। मेले के दूसरे रोज़ मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराज़ी की किताब कहानी बड़े घर की रूनुमाई। आसमा शिराज़ी ने कहा कि हम 75 साल से दायरों में सफ़र कर रहे हैं। सुहेल बड़ाइश ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के महज दावे हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सियासतदानों को बुरा न कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मुजीबुर रहमान शामी बोले कि हुक्मरानों ने पढ़ने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं।
अहमद शाह के साथ एक सेशन में बातचीत करते हुए हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पासदारी में है। सियासतदानों को किसी सूरत आइन से इनहराफ नहीं करना चाहिए। अलहमरा लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ अदाकार शान का पाकिस्तानी फिल्मी सनत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोले, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी यतीम बच्चे की तरह चल रही है। बच्चों के अदब पर सेशन में खालिद मसूद ने कहा कि बच्चे किताब नहीं पढ़ते तो ये जिम्मेदारी हमारी है। बच्चों की किताबें सबक आमूज़ नहीं, दिलचस्प होनी चाहिए। कदीम दुनिया की जदीद कहानी निगारों के सेशन में हिना जमशेद, तैयब अब्बास और महमूदुल हसन की शिरकत। हिना जमशेद ने कहा कि अपनी कदीम तारीख पढ़ना आज के दौर में बहुत अहमियत का हामिल है। तालिब इल्मों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुतारिफ कराना चाहिए। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की तराने ने धूम मचा दी। आसिम अजहर, शाकिल और फारिस शफी ने आवाज का जादू जगाया। PSL की इफ्तिताही तकरीब कल मुल्तान में होगी। पहला टाकरा मेजबान मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के दरमियान पड़ेगा। और मालम जब्बा में 2 रोज़ा नेशनल स्की और स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप खत्म हो गई। चैंपियनशिप में गैर मुल्कियों समेत 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शायकीन पुरजोश। मुस्तकबिल में भी खेलों के इनेकाद पर जोर।